सो हमारा क्वेश्चन कोर्स शेड्यूल 2 और 1 और 2 में बस इतना ही फ़र्क है कि 1 में हमें बस बताना था क्या कोर्स हम कंप्लीट कर भी सकते हैं सारे कोर्सेज़ की नहीं, दूसरे वाले में अगर कर सकते हैं तो हमें ऑर्डर भी बताना है किस ऑर्डर में हम कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए मतलब डिफरेंट टाइप से भी हो सकता है, मतलब एनी डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डिपेंडेंसीज है और हमें ऑर्डर पूछा जा रहा है, मतलब व्हेन यू कोई भी क्वेश्चन को आप इस क्रक्स तक लेकर आ पा रहे हो जहाँ पे डिपेंडेंसीज का ऑर्डर निकालना है, देन मीन्स इट्स अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला पार्ट है। और हमें कुछ नहीं, अगर हम विजुअली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, हम एक एरे बनाते हैं। इस एरे का काम ये है कि वो ये हमें बस ये बताता है, सिर्फ इतना बताता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स को लेने के लिए कितने इंडेक्सेस है, मतलब इन द सेंस कितनी डिपेंडेंसीज है, सॉरी। तो 0 और 1 को करने के लिए कुछ नहीं करना हमें, इससे पहले ऐसा नहीं है कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 2 वाले के लिए हमारे पास 2 है कि 0 और 1 करने पड़ेंगे, 3 के लिए हमारे पास सिर्फ एक है, 2 करना ही करना है तो एक। फोर्थ वाले के लिए भी ऐसी एक है, 3 करना ही करना है। फिफ्थ वाले के लिए ऐसा है कि हमें 2 करने हैं, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो इनपुट कोर्सेज है उसका सीक्वेंस अगर इन डिग्री 0 है, मतलब इन द सेंस आंसर में 0 1 भी अलाउड है, 1 0 भी अलाउड है। बट कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है मेंशन हो कि छोटा कोर्स पहले ही हो, तो मतलब 0 1 ही अलाउड है, समझ गया। तो इसमें कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट जाना होगा जैसे हमने उसमें किया था। मैं चाहूँ तो वो वाला पार्ट आप देख सकते हो, कुछ हमने किया नहीं है, हमने बस इन डिग्री बनाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला पार्ट ही कॉपी ले लूँ, कि मतलब सबसे पहले इन डिग्रीज और ये वाला पार्ट हमने बनाया, ठीक है। और मैं बता दूंगा क्या डिफरेंस किया अपन लोगों ने। पुराने वाला आप देख सकते हो, वहाँ पे हाँ कुछ किया नहीं हमने, इन डिग्री एक एरे बनाया है जिसका काम ये, और ये तो हमने ग्राफ इनिशियलाइज कराने के लिए सब किया। इन डिग्री में हम क्या कर रहे हैं, जो उनसे कोर्सेज डिपेंडेंट है, लाइक इसमें 1 0 है, तो मतलब 0 इस करना ही करना है, मतलब 1 पे डिपेंडेंसी है एक की, तो 1 के प्रीरिक्विजिट में हम बढ़ा देंगे एक, जैसे 1 0 में एक प्रीरिक्विजिट बढ़ा दिया, ऐसे करते हुए आए। इसमें एडिशनल चीज़ क्या है अपने पास, एक बस एक आंसर एरे चाहिए हमें, ठीक है, जो कि ऑर्डर रखेगा। आंसर ले लो या ऑर्डर है, ऑर्डर कर दो, ऑर्डर एरे, ठीक है। इसका साइज कितना होगा, साइज होगा जितने कोर्सेज हमारे पास उतना ही होगा। और ये कब डाल देंगे, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर एरे में डाल देंगे, जैसे ही हमने कोर्स कंप्लीट किया, कंप्लीटेड कोर्स डाल दिया अपन लोगों ने। इसमें वैसे अपन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, हम एरे के साइज से भी पता लगा सकते हैं, मतलब वैल्यू से, लेकिन एज इट इज़ कर देंगे। अब एट द एंड में हमारे पास कंडीशन लगा रखी कि अगर जो हमारे कोर्स कंप्लीटेड है, अगर वो बराबर है नंबर ऑफ कोर्सेज के, मतलब जितने कोर्सेज थे उसी के बराबर है कोर्स कंप्लीटेड, इसका मतलब हमने सारे कोर्स कर लिया, तो अपने को कुछ नहीं, रिटर्न ऑर्डर एरे कर देंगे। लेकिन मान लीजिए बराबर नहीं है, इसका मतलब हम सारे कोर्सेज नहीं कर पाए, तब उस केस में हमें कहा गया है एक एम्प्टी एरे रिटर्न करने के लिए, क्वेश्चन में हम वो कर देंगे। ठीक है। अगर इसमें एक और चीज़ है, मतलब इन द सेंस अगर हमारे जब भी साइकिल बनेगी समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए, ठीक है, ऐसी साइकिल बन रही है, तो मतलब कोर्सेज नहीं हो सकते, इसका मतलब जो हमारा जो कंप्लीटेड कोर्स है वो नंबर ऑफ कोर्सेज के बराबर नहीं हुआ होगा। इस केस में हम ये रिटर्न कर देंगे।